The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में। और आज हम लेकर आए हैं 16 अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, जो आपकी एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार कितने रुपए देगी? तो किसे मिलेंगे? 15,000 रुपए। देखो यहाँ पे थंबनेल भी लगा के रखा है। तो सरकार देगी 15,000 रुपए, लेकिन इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस है और भी इसके बारे में डिटेल जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना और युवाओं को सशक्त बनाना। 1 लाख करोड़ का बजट वाला ये प्रोजेक्ट है और अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां जो है वो देने का लक्ष्य ये रखती है। खासकर जो पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवा हैं उनको 15,000 और जो नियोक्ताओं को 3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना है। निजी क्षेत्र में पहली औपचारिक नौकरी मिलने पर 15,000 का डायरेक्ट लाभ मिलेगा। ये इसकी जो प्रक्रिया है ना, ये 2 किस्त में होगी। पहला किस्त जो होगा वो 6 महीने लगातार काम करने के बाद, और दूसरा किस्त जो होगा वो 12 महीने पूरे होने पर, जिसमें कुछ राशि बचत साधन में भी जमा होगी। अब नियोक्ताओं के लिए क्या है? तो नए कर्मचारियों की भर्ती पर 3,000 रुपए प्रति माह तक का लाभ मिलेगा और ये ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष तक मिलेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है ना, उनको ये लाभ जो है 4 वर्ष तक मिलेगा। इनके लिए क्या है? तो इनको 50 से कम कर्मचारियों वाली जो कंपनियां हैं, इनको कम से कम 2 नए लोग रखने होंगे, और 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली जो कंपनी है तो इनको कम से कम 5 लोगों को नियुक्त करने होंगे। इसका अवधि जो है टाइम वो मैंने बता ही दिया है। 1 अगस्त 2025 से इसका स्टार्टिंग होगा और 31 जुलाई 2027 तक बनाई गई नौकरियों पर ही ये प्रोत्साहन जो है वो दिया जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन वन्य और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? ये बना है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। तमिलनाडु जो है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को स्टार्ट करने वाला तीसरा राज्य बना है। ये प्रणाली वन और वन्य जीव अपराधों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल सह केंद्रीकृत मंच है। इससे पहले केरल और कर्नाटक ने भी इस प्रणाली को अपनाया था। HAWK है ना, HAWK प्रणाली जो है ना भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट द्वारा विकसित की गई है और ये एक एंटिटी डेटा द्वारा समर्थित है। ये प्रणाली वन विभाग को अपराधों को ट्रैक करने और उनका प्रबंधन करने में हेल्प करती है। तमिलनाडु ने 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर ही इस प्रणाली को लॉन्च किया था। ये प्रणाली राज्य के वन्य और वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण जो है वो साबित होगी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? ये बनी है जीनत कुरैशी। यही है, देख लो। जीनत कुरैशी लग्जरी क्षेत्र में व्यापार आयुक्त की भूमिका निभा रही हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो उच्च मूल्य वाले वाणिज्य को सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ क्या करती है? जोड़ती है। उनका काम प्रीमियम भारतीय उद्योगों को
और जीसीसी के बढ़ते लग्जरी बाजारों के बीच रणनीतिक गठबंधन बनाने पर केंद्रित होगा। इनका काम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कौन सतत विमानन ईंधन SAF उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC कॉर्सिया प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल है ना। तो बहुत सारे बच्चों को तो पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा, समझते हैं ये क्या है। ISCC क्या है? तो ISCC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। ये एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई कंपनी या उत्पाद सस्टेनेबल यानी कि पर्यावरण अनुकूल, ट्रेस करने योग्य और पर्यावरण नियमों के अनुसार है। ठीक है, तो ये क्या करता है ISCC, उसको सुनिश्चित करता है कि कोई भी कंपनी या उत्पाद जो है वो क्या है, सस्टेनेबल है, ट्रेस करने योग्य है, पर्यावरण नियमों के अकॉर्डिंग है। अभी बात करते हैं कॉर्सिया। कॉर्सिया क्या है? तो कॉर्सिया का फुल फॉर्म कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिड्यूसिंग स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ये है ना, इसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO ने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय उड्डयन यानी कि एविएशन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। क्या किया जाए? कम किया जाए। किसको? कार्बन उत्सर्जन को। यानी एयरलाइंस को बाध्य किया जाता है कि वे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF, ठीक है, या अन्य पर्यावरण अनुकूल उपाय अपनाए। तो इसका मतलब आई होप समझ में आया होगा। ISCC कॉर्सिया सर्टिफिकेशन का मतलब, जब किसी कंपनी को ISCC कॉर्सिया प्रमाणन मिलता है तो इसका अर्थ क्या होता है? पहला, वह कंपनी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF बना या सप्लाई दोनों कर सकती है। ठीक है। दूसरा, उसका उत्पादन अंतरराष्ट्रीय एविएशन रूल्स के हिसाब से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तीसरा, ये कंपनी एविएशन सेक्टर में कार्बन एमिशन कम करने में योगदान दे रही है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस राज्य में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्या है इसमें, पढ़ते हैं हम लोग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मंगलवार 12 अगस्त 2025 को थायू मानवर थ्रीटम योजना स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य है राज्य भर के 21.7 लाख से ज्यादा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के घर तक राशन पहुंचाना। ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के तहत 70 वर्ष से ज्यादा आयु के 20,42,657 नागरिकों और 1,27,797 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के लिए 34,809 उचित मूल्य की दुकानों पर लागू की जाएगी। ठीक है, राशन की दुकान से जो जरूरी सामान होंगे, आवश्यक वस्तु, वो हर महीने के दूसरे शनिवार और रविवार को लाभार्थियों के घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यही इसका मेन ये स्कीम है, उद्देश्य है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण देने की घोषणा की गई है? उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ होगा, 10%। ये आरक्षण जो है ना, ग्रुप C के वर्दीधारी पदों जैसे कि पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब में लागू होगा।
भर्ती में उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट और सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है? ये किया गया है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव प्रताप रूडी। ये बीजेपी सांसद हैं। इस क्लब की स्थापना 1947 में हुई थी। ये क्लब सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए सामाजिक और राजनीतिक मंच है। राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 साल से इस क्लब के सचिव रहे हैं। अब उनका जो मुकाबला पार्टी के ही पूर्व सांसद संजीव बालियान से था, तो ये जो है वो इनको नियुक्ति किया गया है, ये जीत गए हैं राजीव प्रताप रूडी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के जो मुखिया होते हैं ना, वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सचिव का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर को लॉन्च किया गया? इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल KIWSF, इसका लोगो और शुभंकर का आज श्रीनगर में अनावरण किया गया। ये आयोजन 21 से लेकर 23 अगस्त तक शहर की प्रतिष्ठित डल झील में आयोजित किया जाएगा। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से ज्यादा एथलीटों ने श्रीनगर में नौकायन, कैनोइंग और कयाकिंग में भाग लेने की उम्मीद है। इसका जो आयोजन है ना, जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस स्थान पर सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली NCR। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा प्रबंधन प्रणाली की तैयारी और इंटर एजेंसी समन्वय का मूल्यांकन करना था। विशेष करके स्वतंत्रता दिवस से पहले आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए कुल 55 स्थानों पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जो एक मेगा स्केल पर किया गया पहला अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? बेंगलुरु शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ये स्टेडियम 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला होगा और बोम्मा संद्रा के सूर्या सिटी में स्थित होगा। ये स्टेडियम ना 1650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक बड़े खेल परिसर का हिस्सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तुवालू। जलवायु चेंज होने के कारण पलायन करने वाली पहली योजना के तहत तुवालू देश अपनी पूरी आबादी को ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये दुनिया की पहली नियोजित जलवायु प्रवासन योजना है जो ऑस्ट्रेलिया, तुवालू, फिलिपीनी यूनियन संधि के तहत संचालित है। तुवालू एक प्रशांत द्वीप राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण बहुत ज्यादा खतरे में है। इस योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया हर साल 280 तुवालू निवासियों को स्थायी रूप से बसने की अनुमति देगा ऑस्ट्रेलिया में। ये समझौता जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले विस्थापन के लिए एक मिसाल कायम करता है और ये दर्शाता है कि कैसे देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक सहयोग कर सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन हाल ही में भारत के 89th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका आंसर बनेगा रोहित कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। रोहित कृष्ण
एस मंगलवार को भारत के 89th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने कजाकिस्तान में अलमाटी मास्टर्स कोनाएव कप में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया, 6/9 स्कोर किया और 2500 एलो रेटिंग का आंकड़ा भी जो है उन्होंने पार किया। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छे लगे होंगे। जो भी एमसीक्यूज मैं लेके आती हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं क्लास डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स विद नीतू मैम के साथ सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।